हेलो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 के जियोग्राफी के प्रश्न जो संपूर्ण कक्षा 6 की बुक्स में से बने हुए हैं। इसमें से सौरमंडल का पहला टॉपिक है सौरमंडल में पृथ्वी। पहला प्रश्न है, सूर्य तथा रात्रि में आसमान में चमकने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। वे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश होता है क्या कहलाते हैं? तारे। तारों द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। ध्रुव तारा किस दिशा में बनता है? उत्तर दिशा में। प्लेनेट ग्रीक भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? प्लेनेटाइड या परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। सौरमंडल के कितने ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? तीनों कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि और अरुण। सौर शब्द का क्या अर्थ है? सूर्य से संबंधित। ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। ग्रीक भाषा में जियो का क्या अर्थ है? पृथ्वी। ग्रीक भाषा में ग्राफिया का क्या अर्थ है? लिखना। जियोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोमेट्रिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का मापन करना। जियोआइड या जियोओड शब्द का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। सूर्य पृथ्वी की से कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य और पृथ्वी के मध्य बुध स्थित है। सौरमंडल के ग्रह जिन स्थिति पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कक्षा। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? 88 दिन। प्लेटो से ग्रह का दर्जा किसने छीना? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट। पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? भू आकृति या जियोड। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कारण, क्योंकि अधिकांश भाग पृथ्वी पर जल ही पाया जाता है। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 को रखा था पहला कदम। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 भाग। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? लगभग 27 दिन में। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल व बृहस्पति के बीच। खगोलीय पिंडों के वे टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के साथ प्रवेश करते हुए समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? उल्काक्षम। खगोलीय पिंडों के वे टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके सतह पर गिरते हैं क्या कहलाते हैं? उल्कापिंड। हमारी पृथ्वी किस आकाशगंगा का एक भाग है? मिल्की वे का। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को। सूर्य के तीसरे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ में चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार में। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली क्या कहलाती है? आकाशगंगा। तारों की एक
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। एक मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के। पृथ्वी सूर्य से कितने मिलियन किलोमीटर दूरी पर है? 150 मिलियन दूरी पर। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह किससे बने हैं? चट्टानों से। सौरमंडल के बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। अगला टॉपिक है ग्लोब। ग्लोब के अंदर अक्षांश व देशांतर। ग्लोब में झुकी हुई सुई की अवस्था किसकी संकेत होती है? अक्ष की। ग्लोब के वेध बिंदु जिनसे सुई गुजरती है क्या कहलाती है? ध्रुव। कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को गोलार्धों में बांटती है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? अंश में। विषुवत वृत्त किस अंश को दर्शाता है? 0 अंश को। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसे दर्शाता है? उत्तरी ध्रुव को। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसे दर्शाता है? दक्षिणी ध्रुव को। जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती, अधिकांश भाग में बर्फ है। उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश किसे दर्शाता है? कर्क रेखा को। दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 दक्षिण अक्षांश किसे दर्शाता है? मकर रेखा को। विषुवत वृत्त के उत्तर में 66 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश किसे दर्शाता है? उत्तरी ध्रुव वृत्त को। विषुवत वृत्त के दक्षिणी में 66 डिग्री 30 सेकंड दक्षिणी अक्षांश किसे दर्शाता है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त को। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का स्थान कौन सा कटिबंध कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय। कर्क रेखा उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय। मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुवों वृत्त के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय। अफ्रीका में ये तीनों रेखाएं गुजरती है। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? देशांतरों की। पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी किस में मापी जाती है? देशांतरी अंश में। प्रत्येक देशांतरीय अंश को किस में विभाजित किया जाता है? मिनट व सेकंड में। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी किस स्थान पर होती है? विषुवत वृत्त पर। देशांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर। प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर। प्रमुख याम्योत्तर रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच रेखा के नाम से। पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी का कितना समय लगता है? 4 मिनट। किसी भी स्थान पर घड़ी द्वारा दिखाया गया समय क्या कहलाता है? स्थानीय समय। भारत का मानक याम्योत्तर किसे माना जाता है? 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर को। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय किस नाम से जाने जाते हैं? भारत का मानक समय। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितने आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 24। किसी स्थान से पूर्व में जाने पर समय क्या परिवर्तन होता है? समय बढ़ता है। प्रत्येक समय क्षेत्र कितने देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है? 15 डिग्री देशांतर को।
देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। किस तरह बढ़ने पर देशांतरों के मध्य दूरी घटती है? ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर। पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन अपने स्थान पर घूमना, परिक्रमण किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाना। अगला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी का अपने पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना क्या कहलाता है? परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष उसकी अक्षीय सतह से कितना कोण बनाती है? 66 डिग्री 30 मिनट का। वह वृत्त जो पृथ्वी के दिन व रात के भाग को अलग अलग करता है क्या कहलाता है? प्रतिदीप्ति वृत्त। पृथ्वी के घूर्णन को कौन सी गति कहा जाता है? पृथ्वी की दैनिक गति। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं क्या कहलाता है? लीप वर्ष। जिसमें फरवरी माह में 29 दिन हो वो लीप वर्ष का अतिरिक्त दिन अंग्रेजी कैलेंडर के किस माह में जोड़ा जाता है? फरवरी में। फरवरी के परिक्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 जून को। 21 जून को पृथ्वी की अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर अयनांत। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब गिरती है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति क्या कहलाती है? दक्षिण अयनांत। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं? 21 मार्च व 23 दिसंबर को। पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होने की घटनाएं क्या कहलाती है? विषुवत। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहा जाता है? दैनिक गति। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शीत ऋतु में, जिसमें रातें बड़ी होती है। मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पहाड़, नदी, महासागर, मैदान आदि को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उच्चावत मानचित्र के नाम से। विश्व के विभिन्न महाद्वीपों, देशों, राज्यों व उनकी सीमाओं को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? राजनीति मानचित्र। सड़क, वन, वर्षा, उद्योग आदि विशेष प्रकार की जानकारी देने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3। पहला दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक। स्थल पर वास्तविक दूरी व मानचित्र पर प्रदर्शित दूरी के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? पैमाना। बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को दर्शाते समय किस प्रकार के पैमाने का प्रयोग किया जाता है? छोटे पैमाने का। किसी गांव, शहर, कस्बे का मानचित्र बनाते समय कौन से पैमाने का प्रयोग किया जाता है? बड़े पैमाने का। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र में दिशाओं का पता लगाया जा सकता है? दिक्सूचक यंत्र के द्वारा। किस मानचित्र में सड़क, पुल, पटरियां, नहर आदि को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतीकों का। जिन प्रतीकों के उपयोग से संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है उन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़ चित्र। बिना पैमाने के तैयार किया गया आरेखित मानचित्र क्या कहलाता है? रेखांचित्र मानचित्र। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? खाका। ये फर्स्ट भाग है, इसका सेकंड भाग अगली वीडियो में आएगा। धन्यवाद।